ये कहानी शुरू होती है प्रीति के घर से। प्रीति अपने ससुराल में अपने पति, सास और बेटी के साथ रहती थी। 2 माले का घर था, घर के बाहर गाड़ी थी और पति की कमाई भी अच्छी खासी थी। तो देखा जाए तो ऑल इन ऑल एक सुखी परिवार था। आज ऑफिस से लौटकर कशिश अपनी मम्मी के गले लग जाती है। मम्मी मम्मी मेरा कॉल लग गया। दादी कहाँ है? दादी आपको पता है क्या हुआ? मेरा कॉल लग गया। हाय मेरी बच्ची, कितनी सीधी है। बैलेंस पहले होगा नहीं, अभी डला तो लग गया कॉल। दिन भर काम करके भी फोन में बैलेंस डलवाने के पैसे नहीं छोड़ पा रही है मेरी लाडो। मुझे बोला होता बेटा, मैं दे देती पैसे। पर इसमें कंपनी वालों की भी तो गलती है ना माँ जी। शादी अपने बेटे की और नेट का रिचार्ज आम आदमियों का बढ़ा दिया। 1000-1200 का रिचार्ज मध्यम वर्ग का आदमी करवाए तो करवाए कैसे। पर ये अच्छा लगा बेटा कि तू पैसे बचाना सीख रही है, पर इतने भी पैसे मत बचा। इमरजेंसी में कभी किसी को कॉल करना होता तो कैसे करती। बाप रे बाप, कसम से मम्मी तुम ना दादी के साथ बैठना बंद कर दो। कल शाम ही ऑफिस से लौटते वक्त मैंने तुम्हें फ़ोन किया था कि महेश की चाट लानी है। कहा था कि नहीं? यानी कि मेरे फ़ोन में बैलेंस है। अच्छा हाँ, सुबह भी तो तुमने मुझे ऑफिस से कॉल किया था। तो फिर तू किस कॉल की बात कर रही है बेटा? कहीं तो अपने किसी लड़के दोस्त का कॉल तो नहीं मिला रही थी जो आज मिल गई? बता देख, शर्मा मत। हाँ बोल दे, दादी ना तेरी बड़ी फ्रैंक है। भाई साहब, आप लोगों के सामने मैं अपनी खुशी बांटने आई क्यों? पापा कहाँ है? तेरा बाप तो ऑफिस में है, अब तो रात को 7 बजे आएगा। पर तू ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गई? कहीं कोई घर पर आने वाला तो नहीं है? मैं जा रही हूँ कमरे में, पापा के आने के बाद ही बाहर आऊंगी। रात को खाने की टेबल पर क्या प्रीति, तुम भी ना। तुम्हारी बेटी शेयर के कॉल पुट की बात कर रही थी। 10,000 कमाए हमारी बेटी ने। और भी कमा लूंगी पापा। मैं तो चाह रही हूँ एक मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करूँ। 25-30 लाख रुपए होते ना तो मज़ा आ जाता। 1 करोड़ तो शेयर से ही कमा के रख लेती मैं। फिर आपको ये नौकरी भी नहीं करनी पड़ती और मेरी शादी की टेंशन तो लेनी नहीं पड़ती। मम्मी के लिए डायमंड का सेट ला देती और दादी को 4 धाम करवा देती मैं। बच्चों के मुंह से निकली बातें माँ के मन में कितने दिनों तक रहती है ये तो हम जानते ही हैं। पूरी रात प्रीति कशिश की कही बात ही सोचती रहती है, जिसके कारण उसे नींद भी नहीं आती। प्रीति अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी सास हॉल में बैठी हुई है। तुझे भी नींद नहीं आई ना बहू? मुझे भी। 25-30 लाख हम लाएंगे कहाँ से? वही तो माँ जी, हमारे पास है ही क्या? बाहर खड़ी एक खटारा कार जिसके 1 लाख के ऊपर कोई देगा नहीं, और दूसरा ये घर। अगली सुबह। अरे मम्मी तुम ये क्या बोल रही हो? नहीं नहीं नहीं, ये बहुत रिस्की है। ऊपर का फ्लैट क्यों बेच दे? रेंट पर लगा देंगे ना, बेचना क्यों है? अरे तू ज्यादा दिमाग मत लगा बेटा, किराए में कितने ही पैसे आएंगे। बेचने में फ़ायदा है, मोटी रकम आएगी। और अगर तू उसे शेयर में ना भी लगा पाई तो एफडी कर देंगे। जितना किराया किराएदार देते उतने का तो ब्याज ही आ जाएगा। और शेयर में अगर तेरा कॉल लग गया तब तो करोड़पति बनना निश्चित है। क्यों करण? कशिश जब पैदा हुई थी ना, तभी पंडित जी ने कह दिया था कि हम लोगों को करोड़पति यही बनाएगी। ढूंढता हूं मैं कोई फैमिली ऊपर वाले माले के लिए। करण ढूंढ लाता है ज्योति के परिवार को। ज्योति के परिवार में 3 ही लोग थे, ज्योति, ज्योति का पति वीरेन और बेटा राज। अब इतने छोटे परिवार को अपना फ्लैट कौन ना बेचना चाहेगा। आप जैसे किसी सभ्य फैमिली की ही खोज में थे हम। अब तो जीवन भर सहेलियों की तरह रहना है। अरे एकदम भाभी जी। और कुछ ही दिनों के अंदर ज्योति प्रीति के घर के ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट हो जाती है। हाय, पूरा जी ही खराब हो गया। ला तो प्रीति पानी पकड़ा कुल्ला करो। अरे क्या बात हो गई माँ जी? आप तो छत पर गई थी ना। हमारे पड़ोस में तो सभी वेजिटेरियन है, तो ऐसा क्या देख लिया आपने? अरे बोलती नहीं हूँ मैं, पर अभी देखा तो छत पर चलो, छत पर चिप्स कुरकुरे के पैकेट सब जगह गिरा पड़ा रहता था। आज पूरे छत पर प्याज लहसुन के चिप्स और कुरकुरे बिखरे पड़े थे। कहीं कहीं तो पोहे भी गिरे देखे मैंने, सब्जियों के छिलके भी थे। देख कर ना जी खराब हो गया मेरा। 2-4 पर तो बचते बचाते पैर भी पड़ गया। अब जो भी है तो खाने की चीज़ ही। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। आजकल मैं भी ना छत पर जाती हूँ तो कोई ना कोई खाने की चीज़ गिरी रहती है, खास करके सब्जी के छिलके। लगता है ऊपर वाली भाभी छत पर ही सब्जियाँ काटती है। अरे तो हमने कब मना किया छत पर सब्जी काटने से? पर कम से कम जो कचरा फैला है उसे हटाकर तो जाए। मैं आज ही बात करती हूँ इस बारे में ज्योति से। कुछ देर बाद जैसे ही वीरेन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाने के लिए निकलता है, प्रीति उसे टोकते हुए कहती है,
और सब ठीक तो है ना वीरेन? जी भाभी, सब अच्छा है। फ्लैट लंबा चौड़ा है, छत भी अच्छा है, धूप भी अच्छी आती है। घर ऊंचा है ना आपका? मैं खुद भी छत पर आना चाह रही थी, पर सोच रही थी कैसे शुरू करूं। अब आपने बात छेड़ दी है तो कहती हूँ, आपको तो पता ही है हम लोग प्याज व्याज नहीं खाते, पर आपको जो बनाना है अपनी रसोई में बना सकते हैं। पर कम से कम छत पर उन चीज़ों के छिलके तो मत छोड़िए। आज मेरी सास का पैर पड़ गया, जी खराब हो गया बेचारी का। और आपका बच्चा तो शहर के कितने बड़े स्कूल में पढ़ता है, ईटिंग हैबिट सिखाई नहीं लगता है। आए दिन छत पर चिप्स कुरकुरे के रैपर्स रहते हैं। अब हमारे घर पर तो कोई ये चीज़ खाता नहीं। तभी अंदर से शोभा कहती है, सिर्फ रैपर नहीं रहते बहू, चिप्स कुरकुरे भी गिरे रहते हैं। पूरी बात बताना। मैं अपने तरीके से बात कर रही हूँ ना माँ जी। बताओ वीरेन, अच्छा लगता है क्या? हम भी तो रहते हैं यहाँ। इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था भाभी। मुझे काम से फुर्सत ही कहाँ होती है कि मैं छत पर जाऊँ। पर ठीक है, मैं बात करता हूँ ज्योति से। वीरेन ज्योति से इस बारे में बात करता है और ज्योति झल्ला जाती है। इसीलिए मैं किसी और के घर में फ्लैट लेना नहीं चाह रही थी। मुझे पता था ये बातें होंगी ही। हो गई ना शुरू। अरे नहीं, मतलब बुरे तरीके से नहीं कह रही थी भाभी। उन्होंने बस ये कहा कि छत को साफ रखो, ये घर आपका भी है और हमारा भी। दोबारा ये बात निकली ना तो मैं भी अच्छे से जवाब दे दूंगी वीरेन। शाम को ज्योति और वीरेन अपने बेटे के साथ बाहर जा रहे होते हैं। उन्हें देखते ही शोभा टोक देती है, और कहाँ जा रही हो बेटा? मेरे बेटे को खाने का तरीका सिखाया गया है या नहीं वो बात की बात है आंटी जी, पर आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं। आपको दिख रहा है ना कि हम बाहर जा रहे हैं और बाहर जाते वक्त किसी को टोकते नहीं है। ये कहकर ज्योति इस रस्सा कस्सी को और कस देती है। 2 दिन बाद इस खराब माहौल को और खराब करती हुई शांति खाने की टेबल पर आकर कहती है, पिछले 3 सालों से मैं इस घर में झाड़ू पोछे का काम कर रही है भाभी। आज तक सीढ़ियाँ इतनी गंदी नहीं रही जितनी अब रहती है। कभी तेल, कभी साबुन, और छत बाबा रे बाबा। ये सब उस बच्चे का काम होगा। बच्चे की क्या गलती माँ जी? वो तो बच्चा है, उसकी माँ को समझना चाहिए ना। अब उसकी माँ समझे ना समझे, अगर सीढ़ियाँ और छत इसी तरह गंदे रहे ना तो 600 रुपये में मेरे से झाड़ू पोछा नहीं हो पाएगा। हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार तो छत और सीढ़ियाँ साफ करती है तू। 600 में क्यों नहीं हो पाएगा शांति? अरे भैया, पहले आपके घर में इतनी गंदगी कहाँ रहती थी। अब तो तेल के दाग छुड़ाने में मुझे आधे घंटे से ऊपर लग जाता है और दूसरी जगह जाने में देरी हो जाती है ना। जितना वक्त सीढ़ियों को साफ करने में लग रहा है उतने में मैं दूसरे घर के काम भी कर लेगी। और मैं एक्स्ट्रा पैसे आप लोगों को देने थोड़ी ना कह रही हूँ। इस घर में अब नए लोग भी आ गए तो उसके हिसाब से आधे पैसे उनको भी देने चाहिए। आखिरकार गंदगी तो वही मचा रहे हैं। ये हुई ना बात शांति। इस घर में बिजनेस वूमन वाला दिमाग या तो तेरा है या मेरा। और शाम को शोभा पहले ही जाकर छत पर बैठ जाती है ताकि जैसे ही ज्योति छत पर चढ़े वो पैसे की बात कर ले। कुछ देर बाद ज्योति राज के साथ छत पर आती है। बच्चे को टहलने के लिए लेकर आई हो ज्योति बेटा, अच्छी बात है। चिप्स बहुत खाता है हमारा राज और गिराता भी है। वो क्या ना बेटा, काम वाली कह रही थी कि आप वो सीढ़ियों और छत पर झाड़ू नहीं लगाएगी। आप लोग पैसे कम दे रहे होंगे आंटी जी। कम पैसे दे या ज्यादा, आज तक पैसे तो हम ही दे रहे थे ना बेटा, पर पहले उसे कभी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो अब शुरू हुई है जब से आप लोग आए हैं। अब यह घर आपका भी है और हमारा भी, और छत की सीढ़ियाँ तो दोनों परिवार इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस हिसाब से आधे पैसे आपके भी देने बनते हैं। क्योंकि जब से आप लोग आए सीढ़ियों में न जाने क्या क्या गिरा रहता है। और ये छत इसके कचरे के बारे में तो कितनी बार बता चुकी हूँ मैं। इस बारे में आपने हमें पहले तो बताया नहीं था आंटी जी। और अगर आपको पैसे लेने ही थे तो फ्लैट बेचते वक्त बोलना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, नहीं लेते पैसे, आप छत पर आना छोड़ दीजिए। ऐसा तो आप नहीं करेंगे ना? तो हम ये 500-600 रुपए की बात में बहस नहीं करना चाहते, पर अगर आप पैसे देंगे ही नहीं तो आपको सीढ़ियाँ गंदी करने में दुख भी नहीं होगा। इसलिए कहीं कहीं पैसे निकाल देने चाहिए ताकि पता चले कि घर अपना है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, जहाँ खाया वहीं रख दिया। पैसे अगर दूंगी मैं तो फिर इस्तेमाल भी अच्छे से ही करूंगी। ज्योति को जाना नहीं है इन लोगों ने। और अगली सुबह से धूप खिलते ही अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ज्योति छत पर बैठना शुरू कर देती है। कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की आपको। आपके ऑफिस के चक्कर में हमारा छत चला जाएगा। सब समझ रही हूँ मैं ये लोग क्या चाह रहे हैं। तुम्हारी बात में दम तो है ज्योति, वरना अचानक इन्हें छत में गंदगी देखने लगी, सीढ़ियाँ साफ करने के पैसे मांगने लगे। मैं छत को हमारे हाथ से जाने नहीं दूंगा मम्मी, आप टेंशन ना लो।
जैसे जैसे धूप आगे खिसकती जाती है, ज्योति, राज और वीरेन भी अपनी चटाई घिसकाते जाते हैं। कुछ देर बाद शोभा धूप सेकने छत पर आती है। इन लोगों ने तो पूरी धूप ही रोक ली है, अब मैं कहाँ बैठूं? अरे ज्योति, जरा साइड हो, मैं भी धूप सेकूं। उधर तो जगह है ना आंटी जी, उस साइड बैठ जाइए। इधर मैं प्याज काटूंगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। और राज, तू हमारी बातें सुनने बैठ गया क्या? पढ़ाई करने बिठाया ना मैंने तुझे कि लोगों की बातें सुने। चल होमवर्क कर। प्लीज आंटी जी, आप यहाँ से चली जाइए, राज को डिस्टर्ब होगा। बाप रे बाप, ये तो बड़ी सयानी निकली। धूप खुद रोक कर बैठ गई और चाहती है कि मैं छांव में बैठूं ताकि मुझे ठंड लग जाए। शोभा नीचे आ जाती है और दोपहर में फिर से छत पर चढ़ती है और देखती है कि ज्योति घसकते घसकते दूसरी ओर आ गई है, पर धूप नहीं छोड़ी उसने। बाप रे दादी, आप तो ठीक कह रही थी। ज्योति भाभी तो इंडक्शन लेकर ही आ गई। यही खाना वाना बनाकर ही नीचे उतरेंगी लगता है। मुझे तो लगता है इन लोगों का इरादा हमारी छत पर कब्जा करने का है माँ जी। ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। अगली सुबह सूरज की पहली धूप पड़ते ही मैं छत पर आकर बैठ जाऊंगी। और 7:15 होते ही प्रीति छत पर आ गई, एक हाथ में पंखा और चादर और दूसरे में सब्जियां लेकर। यही सब्जियां काट लूंगी और धूप भी सेक लूंगी। राज को स्कूल भेजने के बाद ज्योति ऊपर आती है। ओहो मैडम, आज पहले ही छत पर चढ़ी हुई है, बताओ जी। हमारा धूप सेकना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन लोगों को। पर इसे पता नहीं कि ज्योति कहाँ तक पहुंची हुई है। पूरा दिन धूप एक ही जगह तो रहेगी नहीं। धूप कुछ देर बाद जिस जगह पर पड़ती है, ज्योति वहां जाकर बैठ जाती है। धूप जैसे ज्योति के पास आती, प्रीति उसके बाद वाली जगह पर जाकर बैठ जाती। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। चलो ज्योति, आप सर को, अब धूप खत्म हो गई है। अभी कहाँ खत्म हुई है भाभी, अभी तो एक किरण धूप की आ रही है। मुफ्त में धूप मिल रही है तो पूरी तरह शाम जब तक ढलेगी नहीं, ये ज्योति भाभी नीचे नहीं जाएगी। अपने बेटों को पढ़ाकर यही बैरिस्टर बना देगी लगता है। अभी सबक सिखाती हूँ। और जहां बैठकर राज पढ़ाई कर रहा था, कशिश वहीं जोर जोर से गाना बजाने लगती है। गाना बज रहा है तो जरा हम भी नाच लेते हैं, क्यों कशिश दीदी? धूप की खत्म होने के बाद ही दोनों परिवार वापस नीचे आते हैं। ये लो, फिर इन लोगों ने छत बंद कर दी। अब चाबी लेने जाओ। छत हमारी भी तो है, फिर वो कैसे हमसे बिना पूछे छत बंद कर सकते हैं? मैं नीचे जाकर चाबी लेकर आती हूँ। ये एक अलग ही ड्रामा है, रोज रोज चाबी मांगने जाओ। ज्योति नीचे जाती है और प्रीति से चाबी मांगती है। वक्त बेवक्त आप लोग छत बंद कर देते हैं। वीरेन जी को रात को छत पर टहलना होता है, बेचारे टहल भी नहीं पाते। अब चाबी मुझे दे दीजिए, अब से मैं छत बंद कर दिया करूंगी। इस तरह छत की चाबी ज्योति ले लेती है, पर जैसे ही ज्योति के हाथ में छत की चाबियां आती हैं, टंकी में पानी चढ़ना बंद हो जाता है, जिसके कारण आज प्रीति ज्योति के फ्लैट में पहुंचती है। ये क्या बात है ज्योति? लाओ चाबी मुझे दो। तुम्हें चाहिए चाबी तो दूसरी बनवा लो। 2-3 चाबी तुम्हारे पास क्या छोड़ दिया हमने? टंकी में पानी चढ़ाई नहीं। बाकी दिन तो तुम सुबह सुबह छत पर आकर डेरा जमा लेती थी, और चाबी मिलने के बाद छत पर एक बार भी नहीं गई। हो गया ना पानी खत्म, अब तो प्रॉब्लम सबको होगी। गुस्से में प्रीति ज्योति से छत की चाबियां लेकर छत पर चढ़ती है। छत पर सजी बगिया देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। बाप रे बाप, ये कैसे धूर्त लोगों को हमने अपना घर बेच दिया। छत की चाबियां लेते ही आधे हिस्से में गमले लगा दिए। इसीलिए ना लोग आजकल किसी पर भरोसा नहीं करते। पौधा लगाना तो अच्छा होता है आंटी जी, आप मेरी मम्मी को धूर्त क्यों कहती हो? मैं मम्मी को बता दूंगा। राज जाकर अपनी माँ को ये बात बता देता है। धूर्त, अभी मैंने इनको अपनी धूर्तता नहीं दिखाई ना, तो बताती हूँ। छत पर गमले लगा दिए तो क्या पाप कर दिया मैंने? सच कह रही हो तुम, लगता है इन लोगों को हमारे पैसे चुभ गए। और नहीं तो क्या सोचा होगा? 34-35 साल के लड़के ने 30 लाख रुपए एक बार में नगद गिनकर दे दिए। छोटा सा परिवार है, साथ में ज्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो हम इन पर हावी हो सकते हैं, पर वो नहीं जानते कि ज्योति क्या चीज है। धूर्तता तो अब होगी। जिस छत को ये हमसे छीनना चाहते हैं ना, उस छत पर अपना हिस्सा लेकर आऊंगी मैं। यहाँ ज्योति अपनी बातें अपने घर वालों के सामने रख रही थी, तो वहाँ प्रीति भी इस बारे में सबके सामने चर्चा कर रही थी। आधे हिस्से में हम भी गमला लगा देते मम्मी। मुझे तो ये ज्योति भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। कहीं उन्होंने छत पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया तो? हे भगवान, ये कैसा टेंशन पा लिया है हम लोगों ने। और अगली सुबह करण नर्सरी से 40 गमले लेकर आ जाता है। अगर आधे छत पर उसके गमले रहेंगे तो आधे छत पर हमारे भी रहेंगे।
सभी दो दो गमले उठाओ और छत पर ट्रांसफर करना शुरू करो। सभी गमले लेकर छत पर चढ़ते हैं कि छत पर लगा ताला देखकर दिमाग घूम जाता है। ये सब क्या है वीरेंद्र? तुम लोगों ने छत का ताला क्यों बदला? ताला खोलो। ताला तो अब नहीं खुलेगा करण भाई साहब। छत पर जाकर वीरेन अंदर से ताला बंद करके बैठ जाता है। छत की सफाई के पूरे आधे पैसे देती हूँ मैं, तो हिस्सा तो छत का आधा हमारा भी बनता है आंटी जी। ज्योति ने तो हद ही पार कर दी थी। अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ज्योति छत को अंदर से बंद करके वहीं जम गई थी। अब तो हमें भी ज्योति की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। करण कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाकर छत पर जाने के लिए दूसरी सीढ़ियां निकालवा लेता है। आप बोल ज्योति। कशिश के 10,000 रुपए का कॉल इतना भारी पड़ता है कि करण को ऑन पेपर्स अपने छत को आधे आधे हिस्से में बांटना पड़ता है।